हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनका इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और उनकी सिचुएशन क्या है ये आपसे रेजोनेट कर सके। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पर्सन, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ, दे आर मिसिंग यू राइट नाउ। 6 ऑफ कप्स, वो मेमोरीज़ इस वक्त आपके पर्सन के सामने आ रही हैं जो इन्होंने आपके साथ जो अच्छा टाइम स्पेंड किया है, जो भी अच्छे मोमेंट्स, यादगार मोमेंट्स रहे हैं आपके साथ, वो इस टाइम पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। कोई अच्छी डेट पे आप गए हों, कोई फिज़िकल बॉन्डिंग, कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पर आप दोनों एक साथ हों, इस तरह के जो मोमेंट्स हैं इस टाइम पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। या फिर वो मोमेंट्स जब आप दोनों पहली बार मिले थे, इस तरह के जो एक यादगार मोमेंट्स होते हैं जो इंसान भूल नहीं पाता कभी भी, ये मोमेंट्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को याद आ रहे हैं। आपकी कुछ ऐसी बातें जो आपने इनके लिए कही हो। और बताएं, कई बार ये घबरा भी जा रहे हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स में एक फ़ियर है और ये फ़ियर है कि कहीं ये जो मेमोरीज़ हैं ये मेमोरीज़ ही न रह जाएं और फेड न हो जाएं। इसको ये रिफ़्रेश रखना चाहते हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो अगर आप दोनों बहुत लंबे समय से सेपरेशन में हैं, बिकॉज वी हैव गॉट 6-9, दैट इज़ द एनर्जी जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है कि आप दोनों के बीच में ईगो वॉर रहा है या बैलेंस बिगड़ा है आपके रिलेशनशिप में। किसी न किसी सिचुएशन से एक हारमोनियस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वॉर में तब्दील हो गया है। आप कह सकते हैं ना, जैसे छोटी छोटी बातों पर बहस होना, छोटी छोटी बातों पर इतनी गलत तरीके से लड़ाई हो जाना कि अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी या नहीं देखूंगा, मुझसे कभी बात मत करना, अब हमारी कभी बात नहीं होगी। ब्लॉक कर देना। ब्लॉक करना क्या है? एक तरह से आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर कर देना कि आपकी शक्ल भी ना देखने मिले, यही है ना ब्लॉक करना। इंसान डायरेक्टली नहीं कर पाता, ऐप के थ्रू करता है, बट करता तो है। तो इस हद तक किसी रिलेशनशिप को ले आना कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर दे। अब इनको ये फ़ियर है कि कहीं ये मेमोरीज़ ही न रह जाएं, कहीं अब आप दोनों का रिश्ता इतना ख़राब न हो जाए कि आपसे ये कभी मिल ना पाएँ, कभी बात न कर पाएँ, कभी आपको बता न पाएँ कि ये अभी भी आपसे बहुत प्यार करती हैं या करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और क्या है एनर्जी में? ये आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन्होंने कभी एक पल के लिए भी आपको अपने आप से दूर नहीं समझा और ये आगे भी आपके साथ ही रहना चाहते हैं। मीन्स ये इमेजिन कर रहे हैं फ्यूचर को आपके साथ, ये प्लान कर रहे हैं कि वापस हम एक होंगे, हमारी फैमिली होगी, हम कंप्लीट होंगे। इस तरह की इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। तो क्या इस फीलिंग्स के लिए कुछ स्टेप्स भी लेना चाहेंगे? स्टेप्स की बात की एंड वी हैव गॉट एक्शन कार्ड, दैट इज़ द कार्ड ऑफ सन विद एस ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एंड वी हैव गॉट डेविल। किसी भी प्रेम संबंध में जब तक पोजेसिवनेस ना हो, जब तक ऑब्सेशन ना हो, इसको मैं थोड़ा नीचे कर रही हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आए अच्छे से। तो किसी भी रिश्ते में जब तक ऑब्सेशन नहीं होगा, जब तक चाहत ही नहीं होगी उसे पा लेने की, तब तक वो रिश्ता थोड़ा बोरिंग सा नहीं हो जाएगा। मतलब आप अगर किसी से प्रेम करें और उससे फ़र्क ही ना पड़े कि आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप किसी और के साथ खड़े हैं, आप किसी और के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, आप किसी और के साथ बातें कर रहे हैं,
उसे फ़र्क ही ना पड़े, तो आपको कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा यार इसको क्यों नहीं फ़र्क पड़ता मेरे दूर होने से, मेरे किसी और के करीब होने से, इसे जेलसी क्यों नहीं होती, इसे क्यों कभी मुझे खोने का डर नहीं रहता। देखिए ऐसा दो ही सिचुएशन में हो सकता है, या तो उसको बिल्कुल अंधा विश्वास हो, बहुत ज़्यादा बिलीव हो, और या तो फिर उस बंदे को सच में कोई फ़र्क ना पड़े। तो इन्हें फ़र्क पड़ता है बिकॉज डेविल यहाँ पर पॉजिटिवनेस को दिखा रहा है। अगर आप इनसे दूर हैं, आप खुश हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, इन्हें कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। इन्हें ये देखकर ऐसा लगता है कि आप आखिर खुश हैं कैसे इसके बगैर, आपकी ज़िंदगी में वो हैप्पी मोमेंट्स कौन दे रहा है, ये चीज़ इन्हें बहुत परेशान कर रही है। तो ये वापस भी आना चाहते हैं, ये इवन बहुत जल्द वापस आना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा इंतज़ार कर लिया है, और अब यहाँ पर ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने का एक्शन लेना चाह रहे हैं। सो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं इस वक्त आपको लेकर। देखते हैं क्या एक्शन में सेम एनर्जी निकल कर आती है। क्या आपके पर्सन कोई पॉजिटिव एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है? आपके पर्सन कुछ लेने वाले हैं एक्शन, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? 8 नंबर इज इम्पॉर्टेंट। आठ नंबर, वन मोर, अगेन नंबर 8। बॉटम ऑफ द डेक है अवेकनिंग। ओवरऑल एनर्जी इज एम्परर। सो आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन अगर मैं बताऊं तो इमीडिएट एक्शन ये 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी। उसके बाद 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी होगी कि अगर ये कांटेक्ट में है तो ये आपको आगे का कुछ सीन क्लियर कर सकते हैं कि मैं आगे क्या सोच रही हूँ या क्या सोच रहा हूँ तुम्हें लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। क्या मेरी प्लानिंग है, क्या मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, मेरी लाइफ में जो भी अदर सिचुएशंस हैं या जो भी और ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे अलावा हैं, उनके बारे में मैं क्या प्लान कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, उनको कैसे हैंडल करेंगे। ये चीज़ें जो कांटेक्ट में हैं। और जो नो कांटेक्ट में है, जिनका ब्रेकअप हुआ पड़ा है, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, उनकी लाइफ में मेरी कोई जगह है भी कि नहीं, वो मुझे मिस कर भी रहे हैं या नहीं, उनके पर्सन की एनर्जी में वी हैव 2 ऑफ एयर विथ 4 ऑफ एयर। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैंने ब्रेकअप तो कर लिया या मैं दूर तो हो गई या हो गया, बट मैं क्यों नहीं उससे कम्प्लीटली डिटैच कर पा रहा हूँ खुद को, क्यों अभी भी मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, क्यों मेरे पास 2 रास्ते हैं तो मैं दूसरे रास्ते पर आगे क्यों नहीं चल पा रही या क्यों नहीं चल पा रहा, मेरी लाइफ में उसके अलावा कोई और क्यों नहीं इंटर कर रहा है, मैं क्यों नहीं करने दे रहा इंटर। ऐसी कौन सा सिचुएशन है कि वो मुझे रोक रहा है। तो ये आपके पर्सन एक कश्मकश में रहने वाले हैं इन 26 घंटों तक। आपके पर्सन के अंदर ईगो भरा हुआ है जो नो कांटेक्ट में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरे अंदर दम है, मैं मूव ऑन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस भी हैं, बट स्टिल मेरा मन सिर्फ उसी पर्सन को क्यों याद कर रहा है जिसको मैंने छोड़ दिया है या जिससे मैंने लड़ लिया है, मैंने झगड़ लिया है, मैंने कुछ कमिट कर दिया है कि मैं नहीं आऊँगी वापस या नहीं आऊँगा वापस। तो मूव ऑन कर लो, तुम किसी और से शादी कर लो। उसके बावजूद मैं क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रही या नहीं कर पा रहा। ये सिचुएशन अगले 26 घंटे तक, मतलब 8 घंटे से 26 घंटे तक ये एनर्जी रहेगी। सो ये इमीडिएट एक्शन यहाँ पर दिख रहा है। अभी जो नो कांटेक्ट में है, ज़रूरी नहीं कि इसी 26 घंटे में आपसे बात हो जाए, बट हाँ ये आपके बारे में सोचेंगे और क्या सोचेंगे वो मैंने आपको बता दिया। लेट्स चेक एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। पहला है नंबर 2 एंड देन वी हैव नंबर 5 बहुत सारे लोगों के लिए ये पहला गाइडेंस है कि अपने अंदर की क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकालो, एक्सप्रेस योरसेल्फ।
कई लोग होते हैं जिनके मन में बहुत कुछ है, अपने पर्सन को बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चाहे वो गुस्सा हो चाहे वो प्यार हो, बट वो दबा कर रखे हैं। उन्होंने अपने आप को इतना दबा लिया है कि वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे। उन्हें कहीं ना कहीं फियर है कि अगर मैंने एक्सप्रेस किया कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पर्सन ने उस जगह से भी मेरे को ब्लॉक कर देना है। इसके अलावा आपके अंदर टैलेंट भी कूट कूट के भरा है, बट आप उस टैलेंट को भी बाहर नहीं निकाल रहे हैं। आप अपने आप को डिप्रेशन में डाल रहे हैं, एंग्जाइटी में डाल रहे हैं, माइंड को डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। सो चेंज लेकर आओ। जो सिचुएशन आपको हर्ट कर रही है उसमें कुछ चेंजेस लेकर आओ। दूसरा मैसेज है कि आप अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो, आपका माइंड एक तरफ नहीं जा रहा, आप एक बार इस बारे में सोचते हो, दूसरे पल में दूसरे चीज़ के बारे में सोचने लग रहे हो, आप कंफ्यूज हो, आप खुद के बारे में भी नहीं जान पा रहे हो कि आपको रुकना है, कि आपको मूव ऑन करना है, कि आपको उससे बात करनी है, कि आपको उसको नहीं बात करनी है। आपके अंदर ईगो भी है, आपके अंदर प्रेम भी है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ईगो रखें, उससे डिटैच रहें, या अनकंडीशनल लव की ब्लेसिंग्स में रहें और उसको सामने से कांटेक्ट करें, उससे पूछ लें जो भी पूछना है। सब कुछ लेकर आप कन्फ्यूजन में बैठे हुए हैं। तो एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को शांत मन से परखें, अपने आप को जानने की कोशिश करें कि आप कौन हैं, आप किस सिचुएशन में हैं और उस सिचुएशन से आपको क्या करने से खुशी मिलेगी। तो जब आप ये समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई दुख नहीं होगा। उनसे अगर आपको बात करने में तसल्ली मिल रही है, एक बार बात कर लो। अगर उनसे आपको बात नहीं करनी है, आपको ऐसा लग रहा है कि बात करेंगे और अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं किया तब मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तो इससे अच्छा है मत बात करें, तो मत बात करो। एटलीस्ट क्लियर विजन रखो। और लास्ट मैसेज है आपके लिए डिवाइन ऑर्डर, दैट इज़ प्रैक्टिस पेशेंस। अगर आप नहीं बात कर रहे हो तो सब्र रखो। दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन। बात नहीं करनी है तो पेशेंस इज़ मैंडेटरी। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप किसी से दूर नहीं रह पाएंगे। आप 24 घंटे उसी को स्पाई करेंगे, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसने कुछ लोड किया, उसने कुछ डिलीट किया, कब ऑनलाइन आया, कब ऑफलाइन गया, वो क्यों आया, इतनी देर तक क्यों था, किससे बात कर रहा था या कर रही थी। आप 24 घंटे उसी में परेशान रहोगे। और वो जो बंदा है उसने आपको ब्लॉक किया, उसने आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है, उसने आपको देखना ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।